सर्वप्रथम मैं राजेंद्र हलपुरा अपने सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम भारतीय मर्यादाओं एवं भारतीय दर्शन को विश्व के स्तर पर पहुंचाने वाले एवं भारतीय संस्कृति को उत्कीर्ण शिखर पर पहुंचाने वाले महापुरुष श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हैं, जिन्हें श्रद्धावश अधिकांश निष्ठावान एवं आस्थावान भक्त भगवान तक का दर्जा देते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिला कारागार मथुरा में उनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्णाष्टमी अर्धनिशी बुधवार, रोहिणी नक्षत्र शुभ घड़ी, जन्मे नंद कुमार। राजा कंस के भय के कारण इनके माता पिता वसुदेव और माता देवकी दोनों राजा कंस की जेल में थे। राजा कंस के भय के कारण इन्होंने जेल से नंद बाबा के घर कृष्ण को पहुंचा दिया, क्योंकि मथुरा का राजा कंस बड़ा अत्याचारी था। कंस की चचेरी बहन देवकी थी। देवकी को कंस बहुत प्यार भी करता था, परंतु देवकी के विवाह के पश्चात जब कंस देवकी को विदा करने उसकी ससुराल ले जा रहा था, तभी मार्ग में भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े लाड़ प्यार के साथ ले जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। कंस घबरा गया। यद्यपि कंस तो देवकी और वसुदेव को मारने को ही उद्यत हुआ, परंतु वसुदेव के अनुरोध करने पर प्राण नहीं लिए और उन्हें जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वसुदेव ने अनुरोध किया था कि हे राजन, हमें मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, हम जो भी हमारा पुत्र होगा आपको सौंपते रहेंगे। और इस प्रकार 7 पुत्रों को राजा कंस मार चुका था। 8वां पुत्र अवतार रूप में भगवान विष्णु का अवतार माने गए हैं, कृष्ण। तो राजा कंस के एक यहाँ लौकिक कथा ये भी है कि राजा कंस के अत्याचारों से जब सभी लोग त्रसित हो गए, पृथ्वी माता भी त्रसित हो गई, तो पृथ्वी माता दुखी होकर के, त्रसित होकर के भगवान शिव के पास गई और कहा, प्रभु, राजा कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। राजा कंस सभी सज्जनों का वध कर रहा है और दुर्जनों को बढ़ावा दे रहा है, और मुझे भी अब इस पर पृथ्वी माता ने शोक जाहिर किया। मैं भार से दब चुकी हूँ, राक्षसी भूभार से मैं दब चुकी हूँ, मैं दुखी हूँ, त्रसित हूँ। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सलाह मशवरा किया, और भगवान शिव और विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव दोनों विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी को दुख दशा पृथ्वी माता ने, जो गाय रूप में गई थी, अपनी दुर्दशा सुनाई, जिसे हम छंद के रूप में वर्णित करते हैं। बिलपत गई थी वसुंधरा, बिलपत गई थी वसुंधरा, बोली ये कृपा निधान से, मम अंक खल कामी बढ़े रहती हूँ मैं अपमान से। हुआ संतों का वहाँ पर दमन, नहीं रहता कोई शान से, इस तरह दारुण व्यथा को कहने लगी भगवान से। तब भगवान विष्णु ने वादा किया कि माता तू त्रसित न हो, मैं शीघ्र ही अवतार लूँगा। और भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में मथुरा में अवतार लिया, और धीरे धीरे वो बड़े होते गए, और बचपन से ही उन्होंने असुरों का वध यानी संहार शुरू कर दिया। सर्वप्रथम पूतना का वध किया, और अगासुर, बकासुर, वत्सासुर,
कई कंस के भेजे अनुचरों को मार दिया, क्योंकि कंस को पता लग चुका था कि शायद मेरा शत्रु उसमें है, नंदग्राम में है। तो राजा कंस भेजता रहा और अंत में 16 वर्ष की उम्र आने आने तक कृष्ण, क्योंकि बहुत बलिष्ठ थे और उनके भाई बलराम भी बहुत बलिष्ठ थे, तो उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही अत्याचारी कंस का वध कर दिया। वध करने की भी एक अजब कहानी है। श्री कृष्ण भगवान ने और बलराम ने 16 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने सदैव माखन मिश्री दूध का ही पालन किया और उनका शरीर पहलवानों जैसा बलिष्ठ था और वो मल्ल युद्ध, लात घूंसा थप्पड़ और मल्ल युद्ध पटक पटक कर ही मार देते थे। राजा कंस का भी उन्होंने पटक पटक कर ही वध कर दिया। तदुपरांत अन्य समस्याएं भी खड़ी हुई। पांडव और कौरव, उनका भी युद्ध आवश्यक हो गया, क्योंकि कौरवों का राजा दुर्योधन बड़ा अत्याचारी था और अपने भाइयों को उनके अधिकार से वंचित कर रहा था, उनको उनका हक मार रहा था, उनके अधिकार को छीन रहा था। जब कृष्ण ने समझौते के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा। इस प्रकार युद्ध अवश्यंभावी हो गया और महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। और श्री कृष्ण जब रथ को लेकर युद्ध भूमि में खड़े हुए, तब अर्जुन ने देखा कि यहाँ तो मेरे सभी सगे संबंधी हैं, मैं किस पर हथियार चलाऊं, किसको मारूं? मामा, ताऊ, साले, भांजे, भाई सभी मेरे ही परिजन हैं। तो उसका मन घृणा से भर गया और रथ में बैठ गया। निराश अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने देखा तो पहले समझाया कि भाई अर्जुन सुनो, कर्म करना संसार में सबसे महत्वपूर्ण काम है। कर्म तो प्रत्येक प्राणी करता है। जीव जंतु पशु पक्षी सभी प्रातः ही जग जाते हैं और भोजन की तलाश में जाते हैं। और तुम्हारा भाई दुर्योधन तो में भोजन तक यानी कि मामूली सा राजंश देने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में युद्ध अवश्यंभावी है। और श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन सुनो, प्रकृति याति भूतानि निग्रह किम कर्षति पार्थो नहीं हर्षतो आवागमनम विश्व जालो तृष्णेन भुर्गो मात्र। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, तू यहां जिद या हठ क्या करेगा? प्रकृति जो चाहेगी वो करा लेगी और तुझे करना होगा। यहां पर इस संसार में न कोई हर्ष से आता है न हर्ष से जाता है। ये संसार एक जाल के समान है जिसमें हम सभी भुनगे की तरह फंसे हुए हैं। इसीलिए तुझे युद्ध तो करना होगा। तू नहीं करेगा तो ये प्रकृति करा लेगी। भगवान कृष्ण ने उस समय प्रकृति को सर्वोपरि मानते हुए अर्जुन से पुनः कहा, ईश्वर यही ये प्रकृति है, नश्वर नहीं होती कदा। विश्व के प्राणी को फिर की सम न चाहती सर्वदा। ईश्वर यही ये प्रकृति है, नश्वर नहीं होती कदा। विश्व को प्राणी को फिर की सम न चाहती सर्वदा। रचती मिटाती पुनः रचती, त्रसित नहीं होती कदा। जस कर्म करता। भगवान श्री कृष्ण की 10 मर्यादा अथवा शिक्षाएं थी। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जीवन का मूल्यांकन, उसकी महानता का मूल्यांकन उस देश, उस समाज, उस मानवता के लिए उसने क्या किया है, ये ही बात महत्व रखती है। यही इसकी महानता को प्रदर्शित करती है। भारतीय साहित्य ने भगवान श्री कृष्ण को महापुरुष श्री कृष्ण कहा है। क्यों कि कृष्ण को कर्मेश्वर भी कहा गया है, यानी कर्म के ईश। कर्म में
उनकी सबसे बड़ी आस्था थी और कर्म सर्व प्रधान चीज है। तुलसीदास ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मो ते संगो वस्तु कर्मणि। अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। तुझे कर्म करना ही होगा, फल में इच्छा मत व्यक्त कर। और ये भी कहा कि उद्धार अपना आप कर, निज को न गिरने दे कभी। नर आप ही है शत्रु, अपना आप ही है मित्र भी। जो जीत लेता आपको, वो मित्र अपना आप ही। जाना न अपने को, स्वयं रिपुसी करे रिपुताय ही। और मेरा जो अवतार होता है वो दुष्टों के दमन और सज्जनों के उद्धार यानी कल्याण के लिए होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और पाप का विस्तार होता है, जब जब धर्म की हानि हो और पाप का विस्तार हो, तब तब ही पार्थ मेरा यहाँ पर आमना स्वीकार हो। परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। और मेरा जो यहाँ पर आना होता है, दुष्टों का संहार, मानवता की रक्षा, सज्जनों का कल्याण, देश का कल्याण, समाज का कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य होता है। इस प्रकार उन्होंने गीता की उनकी वाणी विश्व में सर्वश्रेष्ठ वाणी मानी गई और गीता के कारण ही भगवान कृष्ण, पूरा निचोड़ गीता का भगवान कृष्ण प्रसिद्ध हुए और पूरा गीता का निचोड़ कर्म और योग पर ही टिका हुआ है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की 10 मर्यादाएं थीं। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 योग, नंबर 3 सत्यवाचा, नंबर 4 शिक्षा, नंबर 5 गौ पालन, नंबर 6 गौ रक्षा, नंबर 7 कृषि कर्म, नंबर 8 नारी रक्षा, नंबर 9 यज्ञ करना, नंबर 10 ईशास्ता। हमारा सभी मनुष्यों का ये धर्म और दायित्व है कि हम लोभ और भय को छोड़कर उनकी मर्यादाओं का, उनकी शिक्षाओं का पालन करें, कर्म करें, कभी कर्म विमुख न हो। कर्म से ही कल्याण होता है और कर्म से ही उद्धार होता है। क्योंकि एक विद्वान ने कहा है कि दुनिया में वही वीर है, दुनिया में वही है वीर जिसने स्वयं अपने को गढ़ा, और दुनिया में वही ज्ञानी गंभीर जिसने स्वयं अपने को पढ़ा। हमें स्वयं अपने को जानना चाहिए कि हु आई एम, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। मुझे कर्म करना है, जिस भी क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में कर्म करो, भगवान की शिक्षा को ग्रहण करो। दूसरी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की ये थी जो 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने शुरू की थी। यद्यपि उस शिक्षा का आज बाबा रामदेव के द्वारा बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो शिक्षा थी योग। और योग के कारण ही उस समय भगवान कृष्ण पूरे संसार में योगेश्वर कहलाए, यानी योग के ईश योगेश्वर। क्योंकि योग में बहुत अच्छाइयां होती हैं। योग स्वस्थ तन मन करे, नहीं अनुराग विराग, जस मधुमाखी त्याग दे, संचित किया पराग। अर्थात योग शरीर को स्वस्थ करता है, मन को स्वस्थ करता है, आत्मा को स्वस्थ करता है। और योग का तात्पर्य ही ये है कि योग माने जोड़, अर्थात जोड़ना। किसको जोड़ना, कहां जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। आत्मा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि न जायते न म्रियते वा कदाचन, नायम भूत्वा भविता न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा ही अजर अमर है और सभी प्राणी नश्वर हैं, परंतु आत्मा को अजर अमर माना गया है। इसीलिए
आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग कहलाता है। यद्यपि योग के 8 अंश हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8वां है समाधि। इसमें आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है। तीसरी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की थी सत्य बोलना। देखिए, सत्य बोलने से आत्मा में बल पैदा होता है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। आत्मबल के बढ़ने से और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी होने से सफलता प्राप्त होती है। आत्मबल का बढ़ना और सकारात्मक ऊर्जा का होना शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और सफलता उसी के द्वारा प्राप्त होती है। इसीलिए कबीरदास ने भी कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। भगवान श्री कृष्ण की चौथी शिक्षा ग्रहण करना था, जो कि आज के विद्वानों का भी कथन है कि विद्या विहीनो पशु भी समानो। विद्या के विहीन मनुष्य पशु के समान है। वो देश, वो मनुष्य, वो मानवता, वो समाज, वो राष्ट्र सर्वोपरि होता है, समृद्ध होता है, विकास विकसित होता है और विकास का मूल मंत्र ही केवल शिक्षा है। क्यों? कि जब हमारे अंदर शिक्षा होगी तो सोच बनेगी और सोच से हमारा कल्याण होगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा ज्ञान की खोज है। ज्ञान क्या है? ज्ञान सत्य की खोज है। सत्य क्या है? सत्य है प्रकृति जो नहीं रखती कोई विकृति। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और विद्वान बनना प्रत्येक मानव का धर्म है। 5वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा या मर्यादा कहें गौ पालन थी। श्री कृष्ण की ये भी एक मर्यादा थी और एक मान्यता थी कि गाय के दूध से बल और बुद्धि और पराक्रम, ओज सभी श्रेष्ठ प्रकार की होती है। शरीर मजबूती पकड़ता है, शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बनती है जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो गाय के दूध में होती है। उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि गाय के दूध में जो पीलापन होता है, जिसे सामान्य भाषा में लोग स्वर्ण तत्व कहते हैं, परंतु विज्ञान की भाषा में उसे हम कैरोटीन कहते हैं। कैरोटीन जब गाय धूप में बैठती है, सूर्य की ऊर्जा गाय की रीढ़ रज्जु पर पड़ती है, तो उससे इस स्वर्ण तत्व की यानी कैरोटीन तत्व की उत्पत्ति होती है और ये तत्व दूध में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर की पावर बढ़ाता है, इम्यूनिटी बनाता है, रेजिस्टेंट पावर बनाता है, शरीर को मजबूत करता है, बलिष्ठ करता है, बुद्धि को श्रेष्ठ करता है और सबसे सात्विक और श्रेष्ठ भोजन के रूप में गाय माता का दूध ही माना गया है। पहले पुरातन काल में जिन माताओं की मृत्यु हो जाती थी, गाय के दूध से ही बच्चों को पाला जाता था। इसके अलावा गाय माता से हमें कृषि कर्म के लिए बैल प्राप्त होते थे। बैल के द्वारा ही कृषि की जाती थी, जो कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का मूल है कृषि, जीवन का मूल है अन्न और जल। जल हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, अन्न भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, परंतु अन्न उगाने के लिए थोड़ा श्रम भी करना होता है और श्रम करके अन्न उगाया जाता है। तो श्रम में 2 बैल और 1 कृषक, 3 लोग श्रम करके यानी खेत को जोत करके अनाज उत्पादित करते थे। इसीलिए वृषभ को किसान का भाई माना गया है और गाय को माता माना गया है। जब मैं किसान हूँ, मेरा भाई बैल है, तो मेरी माता भी गाय है और मेरी माता के समान ही है। गंगा गौ गायत्री
गंगा गौ गायत्री गीता गोविंद नाम, पंच तत्व स्मरण से सफल सिद्ध हो सब काम। छठा कार्य भगवान कृष्ण की मर्यादा और शिक्षा थी कि गौ की रक्षा की जाए। एक बार मथुरा के राजा कंस ने क्या किया कि गाय बछड़ों को चुरा कर ले जाने लगे। नंदग्राम से, गोकुल से, ब्रज क्षेत्र से काफ़ी गाय की चोरी पूरे देश में शुरू कर दी। गायों का कटान शुरू कर दिया, बछड़ों को खाना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण ने एक अभियान चलाया। बलराम, श्रीदामा, मनसुखा अपने सखाओं को एकत्र किया और लाठी डंडों से लैस होकर के रात में पहरा देते थे और गाय माता की रक्षा करते थे। देश के योगदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया और उनके भाई ने कृषि कर्म में सातवां कार्य, सातवीं मर्यादा, सातवीं शिक्षा भगवान कृष्ण की थी कृषि, जिसमें उनके बड़े भाई बलराम, जिन्हें हलधर भी कहा गया है, उनका बड़ा योगदान है। आज से 5000 वर्ष पूर्व बलराम कृषि वैज्ञानिक थे। पहले कृषि कर्म कुदाल से होता था। बलराम ने सर्वप्रथम हल नामक यंत्र बनाया और हल से खेती शुरू की। जो एक किसान 1/4 बीघा खेत को मुश्किल से ठीक कर पाता था, वो 8 गुना यानी 2 बीघा खेत को हल से जोताई करने लगा और बैलों की सहायता से बैलगाड़ी बनाई गई, जो हमारी पुरातन काल की सबसे अच्छी और लाभदायक सवारी थी। आज कार, अन्य वाहन अप्राकृतिक हैं, परंतु बैलगाड़ी बैलों द्वारा खींची जाती थी। बैलों द्वारा ही हल खींचा जाता था, बैलों द्वारा ही जल का खिंचाई होती थी और बैलों से ही कृषि के सारे कार्य होते थे। इसीलिए कृषि कार्य को बढ़ावा दिया और पूरे देश को कंचन चिरन यानी कि दूध दही की नदियां बहाकर अन्न उत्पादन करके भगवान कृष्ण ने देश को संपन्न, समृद्ध और विकसित बना दिया। 8वीं शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की थी कि नारी रक्षा। जीवन पर्यंत उन्होंने नारी रक्षा के लिए और नारियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रति प्रयास किया। एक लोक कथा के मुताबिक राजा जरासंध अत्याचारी राजा था। राजा जरासंध ने राजाओं से युद्ध करके और शक्ति के बल पर बहुत सी महिलाओं को, भगवान श्री कृष्ण की नारी रक्षा थी। नारी रक्षा को भगवान श्री कृष्ण सदैव तत्पर रहे। उनके विषय में एक लोक कथा में आया है, भागवत कथा में आया है कि उस समय एक जरासंध नाम का भी अत्याचारी राजा था, जो नारियों का हरण करता था, बलपूर्वक राजाओं को जीतकर नारियों को कैद में डालता था, उनका दुरुपयोग करता था, उन पर अत्याचार करता था। उस किंवदंती के अनुसार 16,000 नारियां जरासंध की कैद से भगवान श्री कृष्ण ने छुड़ाई थी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि श्री कृष्ण महापुरुष वैसे ही नहीं थे, वो मानवता को भी समर्पित थे। मानवता की रक्षा करना ही महापुरुष का लक्षण होता है। और 9वां कार्य उनका यज्ञ करना, उनकी मर्यादा, उनकी शिक्षा, उनकी आस्था यज्ञ करने पर थी। और यज्ञ का भी एक वैज्ञानिक कारण है। यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है और पर्यावरण शुद्ध होने से वर्षा अधिक होती है। पर्यावरण शुद्ध होने का तात्पर्य ये है, यदि हम 1 किलो गाय के घी से, गौ घृत से हवन करते हैं, यानी 1 किलो गाय के घी को हम आग में जलाते हैं, तो उससे हमें 1000 किलो ऑक्सीजन प्राप्त होगी, 1 टन ऑक्सीजन प्राप्त होगी उसके जलने से। और ऑक्सीजन जब वायुमंडल में होगी तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। प्राणवायु सभी प्राणियों को सांस लेने में सहायक होगी।
जीवन में बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण अच्छा होने से वर्षा अधिक होगी। वर्षा से, चूंकि ये देश भी कृषि प्रधान देश है, वर्षा पर ही निर्भर था उस समय। अब तो काफ़ी कुछ अप्राकृतिक साधनों से भी हो गया है, लेकिन प्राकृतिक साधन पहले वर्षा ही था। अब तो ट्यूबवेल, राजवाहे और पंप हैं, भूजल भी दोहन हम कर रहे हैं, कई प्रकार से हम जल प्राप्त कर रहे हैं, परंतु पहले वर्षा के अतिरिक्त कोई साधन नहीं था। तो बल्कि अंग्रेजी राज में कहा भी गया था कि इंडियन एग्रीकल्चर ए गैम्बल ऑफ रेन, भारतीय कृषि जुआ है वर्षा के ऊपर। तो वर्षा से हम अन्न मिलता है और अन्न से जीवन मिलता है। श्री कृष्ण की 10वीं मर्यादा थी ईश आस्था, यानी पैदा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होना, उसमें विश्वास करना, उसको मानना। और वेदों में भी ऋग्वेद में श्लोक आया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ब्रह्म पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण ही शेष रहता है। इसका तात्पर्य हुआ कि परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा से हम पैदा हुए हैं, यानी आत्माएं पैदा हुई। परमात्मा से आत्माएं पैदा हुई, यानी परमात्मा ने आत्माएं पैदा की, किसी रूप में मान लीजिए, तो वो भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण निकलता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण निकलता और पूर्ण ही शेष रहता है। जैसे बंती मात शिशु की जननी पूर्ण शिशु पूर्ण है स्वयं बननी। माता एक शिशु की जननी बनती है, यानी एक शिशु को जन्म देती है, तो शिशु भी पूर्ण होता है और माता भी पूर्ण होती है। इस प्रकार महापुरुष श्री कृष्ण ने हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे देश के लिए, देश को संपन्न करने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा पूरे भारत ही नहीं, अब तो विश्व कल्याण भी किया। क्यों? गीता को पूरे विश्व में मान्यता सिर्फ इसलिए दी जाती है कि गीता में कर्म और योग दो बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, और निर्विकार रहने पर भी कहा गया है कि क्या हम लाए साथ थे, क्या ले जाएं साथ, आए खाली हाथ थे, जाएं खाली हाथ। तो निर्विकार रह करके कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। कर्म करना है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना है। शरीर के लिए गौ पालन करना है और गौ की रक्षा भी करना है। कृषि कर्म करना है, पेट भरने के लिए वो भी आवश्यक है। नारी रक्षा मानवता के लिए, यज्ञ वर्षा के लिए, ईश आस्था ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी है। इसी के साथ महापुरुष भगवान श्री कृष्ण की जय।